नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का पूजन करने से जातकों को डर, रोग, दोष और भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी संकट दूर होते हैं। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि जिस भी जातक पर हनुमान जी की कृपा होती है उसके जीवन में आने वाले सभी संकट भगवान दूर कर देते हैं और खुशहाली देते हैं। इसलिए हनुमान जी का नाम संकट मोचन है और उनका पूजन करने से किस्मत अगर साथ नहीं दे रही तो वह भी साथ देने लगती है। इसके लिए मंगलवार के दिन कुछ ये उपाय अपनाएं तो धन संबंधी समस्याओं से तो छुटकारा मिलता ही है और साथ ही जीवन में नई नई उन्नति के मार्ग खुलने लगते हैं। यदि बहुत मेहनत के बाद भी आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा तो मंगलवार के दिन कुछ उपाय आपके लिए ये मददगार साबित हो सकता है कि आप यदि बिल्कुल ही पैसा नहीं रुकता तो आप हनुमान मंदिर जाएं और केवड़ी का इत्र हनुमान जी को लगाएं। इसके अलावा गुलाब की फूलों की माला हनुमान जी को चढ़ाएं। इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपको धन लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। ध्यान रखें कि हनुमान जी का पूजन करते समय उनके समक्ष हमेशा चमेली के तेल का दीपक ही जलाएं। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और जातक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस उपाय को करने से जो जीवन में दुख आ रहे होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और मान्यता है कि भक्तों की प्रार्थना सुनकर संकटों को हर लेते हैं। इसके लिए हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही हनुमान अष्टक को भी पढ़ें। इससे जरूर लाभ प्राप्त होगा। मंगलवार के दिन एक पीपल का पत्ता लें, उसे साफ गंगा जल से धो लें। फिर इसके बाद उस पर हल्दी लगाएं और माँ लक्ष्मी के तस्वीर के सामने उसे रख दें। फिर अगले मंगलवार तक यानी 7 दिनों तक उसे लक्ष्मी माँ के चरणों में ही रखे रहने दें। 7 दिन बाद मंगलवार के दिन इस पत्ते को उठाकर घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से पैसों से संबंधित तंगी दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह भगवान सूर्यदेव, पवनदेव और हनुमान जी का पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि इस दौरान विधि विधान से पूजन किया जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह में रोजाना सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है तो ज्येष्ठ माह में आने वाली अभी शनि जयंती के दिन शनि देव का पूजन करें। इससे शनि दोषों के प्रभाव में कमी आती है। हनुमान जी की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है, पहली बार क्योंकि हनुमान जी इसी माह में श्री राम जी से मिले थे। इस माह में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। इसलिए यदि इस दिन आप राहगीरों को मिट्टी का घड़ा, जूता, खीरा, सत्तू का दान करते हैं या फिर तथा पशु पक्षियों के लिए जगह जगह पर जल और दाना पानी की व्यवस्था करते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। रामदूत की भक्ति को पाने के लिए आप विभिन्न मंत्र पढ़ सकते हैं, परंतु उनको पढ़ने से पहले आप राम नाम का जाप अवश्य करें। साथ ही उनकी जय जयकार करें। शंकर सुवन हनुमान जी की जय, अंजनी पुत्र हनुमान जी की जय, केसरी नंदन हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, रामदूत हनुमान जी की जय, असुर निकंदन हनुमान जी की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, महावीर हनुमान जी की जय, कपिराज हनुमान जी की जय, वानर यूथ प्रमुख हनुमान जी की जय। प्रतिदिन नियम से हनुमान चालीसा पढ़ें। यह एक ही जगह और एक ही आसन पर बैठकर पढ़ने से यह जल्दी ही सिद्ध हो जाती है। जो भी व्यक्ति सुबह शाम नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता, उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जेल हो गई तो यदि वह संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करते हुए और कुकर्म न करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करे तो हनुमान जी की कृपा से कारागार से वह मुक्त हो सकता है। यदि आपको राहु केतु सता रहे हैं और कोई काम नहीं बन रहा या आपके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यह शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाता है, लेकिन इस पाठ को करने के लिए पवित्रता और निर्मलता रखनी चाहिए। यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसका पाठ भी एक ही जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। यदि आप इस नियम को पालन करते हैं तो 21 दिन में ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में रामचरितमानस में जो 5वां सोपान है सुंदरकांड में रामदूत पवन पुत्र हनुमान का यशोगान किया गया है। सुंदरकांड का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। यदि किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट हो तो इसके पाठ से वह दूर हो जाता है। सुंदरकांड से भूत, पिशाच, यमराज, राहु, केतु सभी का भय दूर हो जाता है।
हर संकट की मुक्ति के लिए हनुमान अष्टक का पाठ अवश्य करें। इससे भीषण से भीषण संकट भी तुरंत ही प्रभावकारी रूप से हट जाता है। यदि आप गठिया, वात, सिरदर्द, कंठ रोग, जोड़ों के दर्द आदि से परेशान हैं तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहु का यदि 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करते हैं और प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरा जल रख देते हैं तो हनुमान जी की कृपा से आपके शरीर की समस्त पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है।